जय श्री राम भक्तिजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 255वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल हिंदी अवधी भाषा में जनमानस की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति उन्हें पढ़ नहीं पाते, परंतु श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन में आने वाली दैनिक कठिनाइयों से, सामाजिक जीवन की कठिनाइयों से, आर्थिक कठिनाइयों से पार पाते हुए काम, क्रोध, लोभ व मोह पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस कथा श्री पार्वती माता को सुनाई और जिन्होंने इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बधी विराध करे दूषण ही लीला, हत्यो कबंद बाली एक सरे मारियो ते ही जाने हूँ दस कंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया है 10 कंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जे ही जले नाथ बंधायो हेला, उतरे पिरभु दल सहित सुबेला। कारुणी के दिन करे को लेके तो दूत पठायो तब हिते तू। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा, करी बरोत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांको रे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते ही कहें पिय पुनि पुनि नर कहो, मुदा मान ममता मद बहु। है कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजिन बोधा। हे पति, आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू ने मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जे ही आवत साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहे पुरे अजहूँ पुयूर, पिय देव कृपा सिंधु रघुनाथ भजी। नाथ विमल जसु लेहु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, अर्थात श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी बिसी के समाना, सभा गयऊं उठी होती बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत
अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, चरण पंकज सुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहासी कृपा देख री। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तने कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावेनु चातु धान कुलटी का, भुजबल अतुल जासु जगिली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहो तात कवि निविधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखाकारी, मुकुट ने होई भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप और बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और वेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवद विवस, 10 शीस ते ही परि हरि गुण आए सुनहूँ। कौशल्याधीश मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता सिरवन सुनी बिहंसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सद सिरते अजरि बिहारी। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के समान सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 द्वारा, के ही विधि लागी कर हो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि श्री शेष विभीषण, सुमेरे हृदय दिन करे कुलभूषण। करी विचार तेने मंत्र दृढ़ावा, 4 अनि कपि कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का सिमरन किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जो तब सकल बोली तब लीन है। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाम करी धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया। जैसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावेहि, गही गिरी शिखर वीर सब धावेहि। गर्जहि तरजहि भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशल आधीशा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिसी घेरी, मुखे ही निशान बजा वहीं वेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे।
जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालो महाबल शिव, मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। साथ ही साथ आप भी परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।